दोस्तों मैं आई हुई हूँ मेरी अमेरिका और कनाडा की टूर पे। जब मैं यहाँ इतने समय से घूम रही हूँ, मेरे प्रोग्राम्स कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, अभी अभी मैं अमेरिका में कहीं जा रही थी और मैंने रास्ते में एक्सीडेंट देखा। तो उसमें एक चीज मैंने देखी, मतलब एक्सीडेंट होते हुए देखा, दोनों कार टकराई। इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, बट जैसे ही वो कार टकराई, हम लोग तो साइड में सब खड़े थे, वो दोनों उतरे, उन्होंने पुलिस को बुलाया, उनका इंश्योरेंस कंपनी से फोन किया और बहुत ही शांति भरा वातावरण था। सो मैंने अपने ऑर्गेनाइजर से पूछा कि ये लोग ऐसे अपने टकराए, इसका गलती था तो कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, बहस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा नहीं हिमानी, जनरली अमेरिका में ये कल्चर ही नहीं है। अगर कभी भी कोई भी गाड़ी का छोटा मोटा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत वो लोग क्या करते हैं, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर देते हैं, पुलिस आ जाती है और वही सब कुछ देख लेते हैं। बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि लोग उतर के झगड़ने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे। तो तब मुझे एक चीज समझ में आई कि हमारे कंट्री में ये बहुत कॉमन है। हम छोटी मोटी कोई टकरार भी हो जाती है, टक्कर भी हो जाती है, तुरंत हम उतर के झगड़ने लगते हैं। और आपने अक्सर लोगों को बहुत बहस करते हुए सुना होगा, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, मकसद नहीं होता। मकसद तो यही था कि हमें अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना है या पुलिस को इन्फॉर्म करना है। पर हम लोग बहुत सारा समय हमारा आर्ग्यूमेंट में, झगड़ने में और तकरार में लगा देते हैं। आपने देखा होगा रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, उसको छोड़ के बाकी के लोग भी उसके साथ तकरार में लग जाते हैं। कई बार लोग उतर उतर के तकरार में लग जाते हैं। तो बहस और तकरार की ये बात जो मैंने देखी, ऑब्जर्व करी, तो इसमें एक लर्निंग है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लर्निंग ये है कि जिंदगी में ना हमें अपना कीमती समय फालतू बहस में और फालतू आर्ग्यूमेंट में नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज उसका कोई पर्पस नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो अगर हम देखेंगे हम कितनी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हमारे घर में हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमारे नेबर्स के साथ चलती रहती है, रिक्शा वाले के साथ चलती है, किराने वाले के साथ चलती है, टीवी में हम बहस को ही देखते हैं, बिग बॉस में बहस होती है। तो कई बार बहस हम देखते हैं, बट उस बहस का कोई पर्पस निकल के नहीं आता। बस एक ही पर्पस होता है कि हमें अपने आप को राइट प्रूव करना होता है। बट उन लोगों के सामने जिनको कोई लेना देना नहीं है कि आप राइट है कि नहीं, तो अक्सर ये समझना कि किसी के साथ तकरार में उतरने से पहले ये सोच लेना कि क्या सच में ये तकरार मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी कि ये मेरा वक्त ही जाया कर रही है। बिकॉज इतना याद रखना, अगर सामने वाला समझने वाला है ना, तो आपके एक इशारे पे समझ जाएगा। बाकी आप आर्ग्यूमेंट का ढेर उसके ऊपर रख दो, आप सारे पॉइंट्स प्रूव करना चाहो, फिर भी वो नहीं समझेगा। तो उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी। एक बार एक चीते और गधे में तकरार हो गई, बिना बात की बहस। बहस ये थी कि गधा कहता है ग्रास इज ब्लू और चीता कहता है अबे डफर ग्रास इज ग्रीन। यानी गधे का कहना ये है कि घास नीली है और चीते का कहना है कि घास हरी है। अब दोनों के बीच में इतनी तकरार हुई, झगड़ा बढ़ गया। गधा इसकी बात समझने को तैयार नहीं, चीता इसकी बात समझने को तैयार नहीं। दोनों ने फैसला किया कि चलो अब तो जंगल के राजा शेर के पास जाया जाए और उन्हीं को पूछा जाए। वहां जाते हैं और पूरा बात समझाते हैं। चीता कहता है कि महाराज इस गधे को समझाइए कि घास हरी होती है, नीली नहीं, ये समझने को तैयार ही नहीं है। और गधा कहता है महाराज आप ही बताइए घास कौन से कलर की, नीली है कि नहीं? महाराज देखते हैं सिचुएशन को, कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स भाई, गधे की बात सही है, घास तो नीली है, ये चीता ही गलत है। इस चीते को जेल में डालो, अभी के अभी सजा दो और 1 महीने के मौन पे रखो। और ये गधा नाचता हुआ घर पहुंच जाता है, चला जाता है, अरे घास नीली है, घास नीली है। अब चीता उसके जाने तक देखता रहता है पूरा नजारा और फिर महाराज को कहता है कि महाराज आप तो बुद्धिशाली है, आपको तो पता ही है कि घास नीली नहीं हरी है, तो आपने मुझे सजा क्यों दी? शेर कहता है कि जो गधे के साथ बहस करता है उससे बड़ा गधा इस दुनिया में कौन है? एक तो तू गधे से बहस कर रहा है और ऊपर से राजा का समय वेस्ट कर रहा है, इसीलिए तुझे मौन में जाने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये जो कहानी है, कहानी नहीं है, ये हमारी सिचुएशन है। हम चीते जैसे हैं, हम इंटेलिजेंट है, हमारे पास सब कुछ है, पर हम गधों के साथ बहस में लग जाते हैं। अब इस गधे को रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस एक ही चीज से अपना पॉइंट उसको प्रूव करना है, अपनी बात उसको करेक्ट साबित करनी है। तो याद रखना, जिंदगी में जो हमारी एनर्जी है ना, बड़ी कीमती है। हमें अपने गोल्स के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपने आगे बढ़ने की सिचुएशंस के ऊपर उसको लगानी है, ना कि गधों के साथ फालतू आर्ग्यूमेंट में लगना है। तो अपनी जिंदगी में याद रख लेना, किसके साथ कब कितनी आर्ग्यूमेंट की जाए, किस तरह से बात की जाए, और अपनी एनर्जी का नो सेंस, जहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, ऐसी जगह पे वेस्ट ना हुआ जाए। तो ये बात मैंने लर्न की, आई थॉट मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करूं। सो ऐसे ही मेरी अमेरिका की 1 महीने की टूर पे मैं हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस कर रही हूँ और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आगे भी मैं बनाती रहूंगी। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हिमानीज हैप्पीनेस आपके साथ जुड़े रहे और बात सही लगी है तो अपनाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।